प्यार से बुलाया शिवम लौट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बालवीर के डाउनफॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जब बालवीर शुरू में आया था, जब सन 2012-13 में जब बालवीर आया था, तो उस समय बालवीर की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे थी। मतलब बालवीर ऐसा शो था जिससे खाली वो शनिवार और रविवार को नहीं आता था, लेकिन फिर बाद में बालवीर को शनिवार को भी आओ भैया बढ़िया चल रहे हो आप। तो इसीलिए बालवीर इतना पॉपुलर था, इतना सारा उसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें थी। लेकिन अब जब बालवीर आता है पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन बजट के साथ और पहले से ज़्यादा फैन डिमांड पे, तब बालवीर सीज़न 2 क्यों नहीं चलता? क्यों बालवीर सीज़न 2 में वो बात लोगों को नज़र नहीं आती जो बात उन्हें बालवीर में नज़र आती थी? ऐसा क्या हुआ बालवीर सीज़न 2 में? ऐसा क्या बदल गया मार्केट में जिसकी वजह से बालवीर सीज़न 2 लैग करने लगा? मतलब कि वो समझ रहे हो ना, बहुत एवरेज सा होने लगा। और उसके बाद फिर बालवीर का सीज़न 3 आता है, बालवीर रिटर्न का सीज़न 2 भी आता है, बालवीर रिटर्न का फिर बालवीर सीज़न 3 भी आता है। फिर उसके बाद बालवीर रिटर्न करने की कोशिश ही कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है बालवीर के साथ? ऐसा क्या बदल गया? मतलब कि मेन कैरेक्टर भी सेम ही है और मेन एक्टर भी सेम ही है जो कि बालवीर का रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा क्या बदल गया, क्या बदला जिसकी वजह से बालवीर वो फैन वो अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है जिस लेवल पे बालवीर कभी था और बहुत ही आराम से बैठा था। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया मार्केट? मतलब कि अब तो सुपर हीरो वाले शोज़ भी कम हो गए। पहले जब बालवीर आता था तो उस समय कुछ सुपर हीरो वाले शोज़ भी ज़्यादा आते थे, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गए। लेकिन तब भी उसके बाद भी बालवीर को तो अब खाली मार्केट मिल चुका है, लेकिन तब भी बालवीर रिटर्न क्यों नहीं सक्सेस कर रहा है? क्या हुआ है बालवीर रिटर्न को? तो वही सब जानेंगे हम यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बालवीर रिटर्न जो है वो इसलिए फेल कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है इंटरनेशनल कंटेंट, हमने देखा है आयरन मैन को, हमने देखा है सुपरमैन को और हमने देखा है जस्टिस लीग को। मतलब मेरी बात समझो, पहले हम जब बालवीर देखते थे तो हमें उतना विदेशी सुपर हीरो का आइडिया नहीं था। हमें तब भी पता था सुपरमैन है, बैटमैन है, लेकिन उतना नहीं था ना। कभी कभी आती थी पिक्चरें उनकी, कभी एक सुपरमैन की फिल्म आ गई, कभी एक आयरन मैन की फिल्म आ गई, तो हम उसे देख लिया करते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था उस समय भी। लेकिन वो जो कंटेंट था वो बहुत ही छोटी मात्रा में हमारे पास आता था, जिसकी वजह से हम उस पर इंजॉय तो करते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे, और ना हमारे पास कोई ऐसा रास्ता था कि हम उस कंटेंट को बार बार वॉच कर सकें। तो इसीलिए हम बालवीर को देखते थे, क्योंकि वो रोज़ आता था और वो अच्छा लगता था और वो भी उसी तरह सुपर हीरो से ही रिलेटेड था। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि अब इतने OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे सुपर हीरोज़ हो गए हैं, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, यहाँ तक कि आप देखो हॉकाई की सीरीज़, उसके बाद लोकी की सीरीज़। तो ये सारा जो इंटरनेशनल कंटेंट है वो हमें कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बालवीर को भूलते जा रहे हैं। मतलब कि बालवीर के ऊपर उतना ध्यान नहीं है, उतना प्रेफरेंस नहीं है। हमें तो बस सुपरमैन, बैटमैन और लोकी के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब बालवीर आया था 2012-13 में, तो उस समय उतना सुपर हीरो का मूवी नहीं चलता था। मतलब चलता था लेकिन उतना आता नहीं था टीवी पे ना, महंगी पड़ती थी राइट्स, तो उतना टीवी पे आता नहीं था, तो उतना कोई देखता नहीं था, क्योंकि आ ही नहीं रहा तो हम देखेंगे कैसे? तो ये बात हुआ करती थी। लेकिन अब सन 2018 में जब बालवीर वापस आया था 19 में, तो उस समय हमने देखा था कि बहुत सारे सुपर हीरोज़ का यूनिवर्स बन चुका था। उसी समय हमने देखा था एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर। तो ये सारा देख के हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और उसके बाद से मार्वल हर साल एक नया सुपर हीरो लेकर आता। और फिर जब से मार्वल ने अपनी वेब सीरीज़ को चालू किया, बालवीर के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि मार्वल की जो वेब सीरीज़ थी उसे लोग पैसे दे के देख रहे थे। और यहाँ पे सोनी लिव पे आपको बालवीर का एक स्पेशल, मतलब कि यहाँ पे सोनी लिव का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते थे तो आपको बालवीर देखने को मिलता था 9 बजे। मतलब कि आपने अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सुबह देख सकते हो, मतलब सुबह ही आप बालवीर का आनंद ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें से भी थोड़ा सा लोग डिसपॉइंट हुए, लेकिन वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल कंटेंट की वजह से ही बालवीर के ऊपर से लोगों का ध्यान
हट गया। और जैसे बीच में बालवीर की कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि यहाँ पे जो सीन थे बालवीर रिटर्न में वो थॉर से थोड़े इंस्पायर्ड थे, मतलब थोड़े हैवीली, और इसको कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बालवीर का जो क्रेडिबिलिटी था वो गिर गया। लोग ये सोचने लगे कि भैया जब ये हॉलीवुड से कॉपी कर रहा है तो हम सीधा हॉलीवुड से ही क्यों ना देख लें। तो इन सारी मानसिकता की वजह से बालवीर का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब बालवीर वो परसेप्शन नहीं बना पा रहा है जो उसने सन 2011, 12 में और 13 में बनाई थी। वो बहुत ही अच्छी परसेप्शन थी, लेकिन मुझे लगता है कि बालवीर कम बैक ज़रूर कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नहीं हो सकती इस दुनिया में। तो इसीलिए हमें बालवीर को समय देना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय देना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो करो लाइक, और आपको पता चल गया कि आखिर बालवीर के डाउनफॉल का क्या कारण हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है किस वजह से बालवीर का डाउनफॉल आया है। आप क्यों नहीं देख रहे हो बालवीर? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग क्यों बालवीर रिटर्न या बालवीर का सीज़न 3, बालवीर का सीज़न 5 क्यों नहीं देख रहे? झूठ मत बोलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।